हेलो हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि अगर डिस्टेंस समान हो, अगर दो स्थानों के बीच में डिस्टेंस समान है तो क्या होगा, स्पीड का जो अनुपात है और टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे के उल्टे होंगे, एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। यहाँ तक हमने सीख लिया था, ठीक है। और बेसिक सवाल भी कवर कर लिए थे सारे के सारे। तो आज की क्लास में हम कल की क्लास के जो सवाल बच गए थे डिस्टेंस सेम वाले कॉन्सेप्ट पर, वो 2-4 सवाल देख लेते हैं, फिर एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो बनी रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। और क्लास शुरू हो चुकी है तो वीडियो को सब तक शेयर कर दीजिए। तो एक खूबसूरत सवाल आपके सामने स्क्रीन पर इस कदर प्रस्तुत है। तो देखो किस कदर प्रस्तुत है। सत्यम हमेशा ऑफिस शुरू होने के 30 मिनट बाद ऑफिस पहुंचता है। लो भाई, ये कुछ मेरा जैसा बंदा है कि ऑफिस शुरू होने के 30 मिनट लेट पहुंचता है। भाई मैं तो 10 मिनट लेट ही जाता हूं, ठीक है, लेकिन ये 30 मिनट लेट जा रहा है। जब उसने अपने बाइक की गति 20% बढ़ा दी और ये बाइक लेके भी जा रहा है, ठीक। तो आप समझ सकते हो इनका और हमारा लेवल क्या है। बाइक की गति 20% बढ़ा दी तो वह ऑफिस समय पर पहुँच गया। लेकिन जब उसने अपनी बाइक की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई तो वह ऑफिस 15 मिनट लेट पहुंचा। सामान्य बाइक की गति क्या हो सकती है। सामान्य बाइक का यहाँ मतलब है कि हमेशा वह किस स्पीड से जाता है। भाई हमेशा तो ये जिस स्पीड से जाता है वही सामान्य होगी ना। सामान्य मतलब नॉर्मली ये जिस स्पीड से जाता है, जहाँ पे ये 30 मिनट लेट पहुँचता है ऑफिस, वो स्पीड हमको फाइंड आउट करनी है। तो कर देते हैं भाई फाइंड आउट। तो देखो यहाँ पे घर से ऑफिस जा रहा है तो डिस्टेंस के समान है डेली। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो हम ये लिखते हैं कि डिस्टेंस क्या है भाई। डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, ये लिखना हमारा फ़र्ज है। तो देखो डिस्टेंस अगर फिक्स है तो स्पीड का जो अनुपात है और टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो मैं ले लेता हूँ हमेशा वाला टाइम, हमेशा, और यहाँ मैं ले लेता हूँ 20% स्पीड बढ़ाने के बाद में, स्पीड बढ़ाने के बाद में, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इसने स्पीड 20% बढ़ाई, अगर पहले ये 100 की स्पीड से जा रहा था तो अब इसने 20% बढ़ा ली तो कितनी हो जाएगी 120। तो देखो यहाँ पे अनुपात कितना आएगा, 0 से तो 0 गया और ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 6 बार। तो हमारे पास जो अनुपात है स्पीड का वो कितना आ गया 5/6। अगर स्पीड का अनुपात 5/6 है तो टाइम का कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 6/5। अब यहाँ पे टाइम का गैप कितना है तो आप बोलोगे सर 1, और इस 1 की वैल्यू कितनी है। देखो पहले ये 5 टाइम लेता था, अब 6 ले रहा है, मतलब 1 घंटा लेट है। 1 घंटा लेट है ना, लेकिन यहाँ पे लेट कितना है 30 मिनट। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई तो आप बोलोगे सर 30 मिनट हो गई। 1 की वैल्यू 30 मिनट है तो 6 की कितनी आ जाएगी, 6 की आ जाएगी 180 मिनट, और 5 की कितनी आ जाएगी, 5 की आएगी 150 मिनट। तो भाई हमें ये पता लग गया कि डेली ये बंदा, डेली का मतलब हमेशा ये बंदा घर से ऑफिस जाने के लिए 180 मिनट लेता है। घर से ऑफिस जाने के लिए 180 मिनट का टाइम लेता है। लेकिन इसने क्या किया, 20% स्पीड बढ़ा दी। 20% स्पीड बढ़ाने के बाद में ये बंदा सही टाइम पर पहुंच गया। तो सही टाइम पर पहुंचने के लिए कितना टाइम ज़रूरी होता है तो आप बोलोगे सर 150 मिनट। 150 मिनट अगर ये लेगा घर से ऑफिस तक तो सही टाइम पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे कहाँ है, लेकिन जब उसने अपनी बाइक की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई तो वह ऑफिस 15 मिनट लेट पहुंचा। कितना पहुंचा, 15 मिनट लेट। तो ऑफिस पहुंचने का जो सही टाइम है वो 150 मिनट है। ऑफिस पहुंचने का जो सही टाइम है वो कितना, 150 मिनट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो सही टाइम है वो 150 मिनट है, ठीक है। लेकिन इस भाई साहब ने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भाई साहब 15 मिनट लेट पहुँचे। तो कितना टाइम लिया होगा इन्होंने तो आप बोलोगे सर 165 मिनट लिए होंगे। भाई 15 मिनट लेट पहुँचेगा तो 165 मिनट ही तो लेगा। सही बात है ना, हमने 165 लिखा है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले ये बंदा 180 मिनट ले रहा था, जब 180 मिनट लेके जा रहा था तब 30 मिनट लेट हो रहा था, लेकिन अब 15 मिनट ही लेट हो रहा है।
तो 180 में से 15 माइनस कर दो, कितना आएगा 165 मिनट। तो आप ए से कर लो चाहे ए से कर लो, बात तो एक ही है, आना 165 ही है। चलो टाइम का जो रेशियो है वो कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ से हम काट लेते हैं, लेकिन हमें तो सामान्य बाइक की गति पूछी है ना, सामान्य बाइक की गति है कितनी, सामान्य बाइक हमेशा, तो हमेशा वाला टाइम है 180 मिनट, तो 180 मिनट लो ना यार, यहाँ पे कितना ले लो 180 मिनट। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ हमेशा ये भाई साहब 180 मिनट लेके जाते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाने के बाद में 15 मिनट कम लेट हो गए, तो 165 मिनट, तो यहाँ लिख देते हैं बाद में, तो बाद में लिख दिया। टाइम का जो अंतर है, टाइम का जो अनुपात है वो कितना है, 15 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 11 बार, और 15 से काटेंगे तो ये कटेगा 12 बार, तो टाइम का जो अनुपात है वो आ गया 12/11। ये हमारे पास टाइम का अनुपात है। टाइम का अनुपात अगर ये है तो स्पीड का कितना आएगा, आप बोलोगे सर 11/12, उल्टा हो जाएगा। तो स्पीड पहले 11 थी, अब 12 हो गई, तो इसने 1 बढ़ा ली, 1 स्पीड बढ़ा ली, और सवाल में कितना बोला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाइए, तो 1 की वैल्यू कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 की वैल्यू अगर ये है तो हमें निकालनी है सामान्य बाइक की गति, नॉर्मली डेली, तो डेली ये कितनी स्पीड रखता है 11, 1 की वैल्यू 10 है, तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा, बोले तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये सवाल को करने का बहुत अच्छा तरीका था और हमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया है। अगर ये सवाल नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल है, कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल की तरफ, और एक नया सवाल भी बहुत अच्छा होने वाला है। अपराह्न 2 बजे कोई आदमी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर जाता है और बी पर 1.5 घंटा रुक जाता है। 1.5 घंटा ये विश्राम कर लेता है, क्योंकि थक जाता है ना आदमी, तो यार कितना चलेगा, तो 1.5 घंटा ये भाई साहब वहीं रुक जाते हैं, और क्या बोलते हैं, फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आते हैं। वेरी गुड। ए पर शाम को 7 बजे पहुंचते हैं, और ये ए पर वापस कितनी बजे पहुंचते हैं, शाम को 7 बजे। ए से बी की दूरी ज्ञात करनी है, तो देखो ए से बी तक गया और बी से ए तक वापस आया, तो डिस्टेंस क्या है, समान, दूरी क्या है, समान, तो लिख देते हैं ना दूरी समान है। सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि लिखना है कि समान क्या है, तो जो कि डिस्टेंस है वो क्या है इस भाई साहब की, फिक्स है, तो हमने लिख दिया फिक्स है भाई डिस्टेंस। और यहाँ पे 2 स्थान है, यहाँ पे मान लेते हैं ए है और यहाँ पे बी है, तो ये कितनी स्पीड से जाता है, तो आप बोलोगे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इस स्पीड से ये ए से बी की ओर जाता है, कितनी बजे निकलता है, 2 बजे निकलता है साहब, 2 बजे यहाँ से निकलता है, जाता है, लो जी ये गया, और फिर यहाँ पे 1.5 घंटा आराम कर लेता है। 1.5 घंटा इसने कुछ भी किया होगा, सो गया होगा, चलो उससे बातें कर ली होगी, और क्या हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, और तो क्या। फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ रहा है, और कितनी बजे पहुँचेगा, तो आप बोलो सर 7 बजे यहाँ ए पर पहुँच जाएगा। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँ कि इसने टाइम कितना लिया। पहली बात तो डिस्टेंस के समान है, और डिस्टेंस समान है तो हम लिख देते हैं स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो स्पीड कितनी है, स्पीड ये 4.5 से गया, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, और आया किस स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो अनुपात कितना आ जाएगा, देखो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलो अनुपात उधर निकाल लेंगे, 4.5 से 6 हो गया, तो टाइम कितना हो जाएगा 6/4.5, तो पॉइंट हटाया तो 0, 15 चौक 60 और 15 तिया 45, 4/3 आ रहा है। तो टाइम का अंतर कितना आ गया, टाइम का अंतर सॉरी आप तो कुल टोटल टाइम ही निकाल दो ना। देखो ये 2 बजे निकला यहाँ से, यहाँ गया और यहाँ आया, 7 बजे वापस पहुँच गया, तो टोटल टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे सर इसे 5 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए, 5 घंटे भाई, 2 से 7 5 घंटे ही होते हैं,
लेकिन 5 घंटे तो हम तब लेते हैं ना जब ये लगातार जाता और लगातार वापस आता, तब 5 घंटे काउंट होते। लेकिन इसने तो 5 घंटे में तो 1.5 घंटा तो ये आराम के लगा दिया इसने, भाई चलने का थोड़ी ना है। 1.5 घंटा तो इसने आराम का ही लगा दिया, तब भी टोटल 5 घंटे हैं। अगर ये आराम नहीं करता, अगर ये 1.5 घंटा उससे बातें नहीं करता तो 5 घंटे नहीं लेता, कितना टाइम लेता? तो आप बोलोगे सर तब तो ये 3.5 घंटे में ही जाके वापस आ जाता, 3.5 घंटे में ही जाके वापस आ जाता। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना ले रहा है ये? 3.5 घंटे जाने और आने में। और यहाँ पे कितना टाइम है? गया तो 4 और आया तो 3, तो टोटल टाइम कितना है? 7। 4 3 7, टोटल टाइम है 7। और 7 की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर 3.5 घंटे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आधा करना है, भाई 7 की वैल्यू 3.5 घंटे, मतलब कि आधा हो गया। 7 का आधा 3.5 ही होता है, आधा कर दिया। तो 4 की कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर आधा कर दो ना, 2 घंटे। 4 की वैल्यू 2 घंटे हो जाएगी। तो मुझे बताओ जब ये 4.5 की स्पीड से जाता है, डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से गुणा करना पड़ता है। तो 4.5 की स्पीड से जाता है तब इसको टाइम लगता है 2 घंटे। तो कितना आ जाएगा? 4.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 किलोमीटर। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। और ये CHSL में पूछा गया हुआ है, इतना घटिया सवाल। तो वैसे घटिया तो नहीं है, बढ़िया सवाल है, लेकिन चलो जैसा भी है आपको समझ में आ जाना चाहिए। 9 किलोमीटर हमारे इस सवाल का क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। यदि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो वह किसी निश्चित स्थान पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाता है, लेकिन वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ा देता है, तो वह सुबह 11 बजे पहुंचता है। दोपहर 12 बजे पहुंचने के लिए उसकी स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? ये सवाल में हमसे पूछा है। तो देखो बता देते हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है तो वह किसी निश्चित स्थान पर दोपहर 1 बजे पहुंचता है। तो ये भाई साहब 1 बजे पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा देता है? 5 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो पहले 10 थी, ये बढ़ा देगा तो कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई यही होगी ना बढ़ाने के बाद में, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो सुबह 11 बजे पहुंचेगा। तो ये भाई साहब सुबह 11 बजे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हमें सवाल में दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है कि उसे दोपहर 12 बजे पहुंचना है। तो देखो 11 बजे पहुंच रहा था पहले, और पहले 1 बजे पहुंच रहा था। अब इसे 12 बजे पहुंचना है तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? भाई ये 10 की स्पीड से जाएगा तो 1 बजे पहुंच जाएगा, और ये 15 की स्पीड से जाएगा तो 11 बजे पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल में बोला है कि मुझे 12 बजे पहुंचाना है, तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? ये सवाल में पूछा है, तो कितनी होनी चाहिए? हाँ रुचि तुम बताओ, ये सवाल नहीं हुआ क्या? आज गौरव नहीं आया तो तुम्हारा भी मन नहीं लग रहा है? कर लो चुपचाप होश में आके सवाल। देखो चलो मैं बता देता हूँ। पहले तो देखो इस सवाल को करने का एक अलग तरीका क्या है कि इसको बीचों बीच पहुँचना है। भाई यहाँ पे 11 बज रहे हैं, 11 के बाद में 12 बजेगा, 12 के बाद में 1 बजेगा। तो 11 और 1 के बीच का जो टाइम है, जो बीच का टाइम, बीच का मतलब समझते हैं ना, बीच का जो टाइम है वो 12 बजे। तो इस भाई साहब को कितने बजे पहुँचना है? 12 बजे। तो ऐसा जब भी सवाल आए कि आपको बीच का टाइम पूछा जाए, ऐसा जब भी सवाल आए कि आपको बीच के टाइम पर उस आदमी को पहुँचाना है, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो आप क्या करो, एवरेज स्पीड निकाल दो। इसकी जो औसत चाल है वो निकाल दो। क्या निकाल दो? एवरेज स्पीड। अभी हम आगे पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, लेकिन ये सवाल बीच में आ गया तो कर लेते हैं। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है औसत चाल का? ये होता है 2xy बटे में x + y, जहाँ पे x और y क्या है? चाल है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 गुणा x की जगह है 15, y की जगह है 10, 15 गुणा 10 बटे में 15 + 10। तो ये कितना आ रहा है? देखो 15 को 10 से गुणा करेंगे 150 और 300, 300 बटे ये 25 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 12।
तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इस सवाल को करने का ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है, इतना ये हर कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, इस बात की गारंटी है। ये जो तरीका है हर कहीं मिलेगा ही नहीं। अगर बीचों बीच पहुंचाना है तो आपको स्पीड कितनी रखनी है? एवरेज स्पीड के बराबर एवरेज स्पीड निकाल देनी है और आपका आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक है। अब इस सवाल को अगर बीचों बीच नहीं पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे वो देख लो। तो देखो थोड़ा सा मिटा देते हैं, मिटाना तो पड़ेगा भाई। अगर बीचों बीच नहीं पूछा जाए तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो आप देखो कि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है? सेम है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं भाई डी है वो फिक्स है। भाई ये सेम डिस्टेंस चल रहा है ना, 10 की स्पीड से जाएगा तो 1 बजे पहुंचेगा, 15 से जाएगा तो 11 बजे, तो सेम डिस्टेंस जा रहा है। तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होगा? एक दूसरे का उल्टा होगा। तो स्पीड कितनी है? आप बोलोगे सर स्पीड है 15, पहले 15 थी बाद में 10 हो गई, तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 10/15, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अनुपात कितना आ गया? तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। टाइम का अंतर कितना है? तो आप बोलोगे सर टाइम का अंतर 1। और यहाँ पे टाइम का अंतर कितना है? पहले 1 बजे पहुँच रहा था और अब 11 बजे पहुँच रहा है, तो टाइम का अंतर कितना आ गया? 2 घंटे। 2 घंटे आ गए ना, 2 आवर्स। तो 1 की जो वैल्यू है वो है 2 घंटे। अगर 1 की वैल्यू 2 घंटे है तो 2 की कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 4 घंटे। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्पीड को टाइम से गुणा करते हैं। तो स्पीड 15 थी, तब इस भाई साहब को टाइम कितना लग रहा था? 4 घंटे। तो 60 किलोमीटर आ गई डिस्टेंस। कितनी आ गई? 60 किलोमीटर आ गई हमारे पास डिस्टेंस। अब आप मुझे ये बताओ कि जब ये 11 बजे पहुंच रहा था, 11 बजे पहुंच रहा था तब इसको 4 घंटे लग रहे थे। भाई 11 बजे पहुंच रहा था तब 4 घंटे लग रहे थे। अब इसको 12 बजे पहुंचना है तो कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। भाई 5 घंटे लगेंगे ना, तो 5 घंटे में इसको 60 किलोमीटर चल के जाना है। तो स्पीड क्या होनी चाहिए? 5 घंटे में कितना जाना है? 60 किलोमीटर। तो स्पीड क्या होनी चाहिए? 1 घंटे में 12 किलोमीटर, और 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो 12 किलोमीटर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल को करने का। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जब बीचों बीच पहुंचना है तब तो एवरेज स्पीड लगानी है, और बीचों बीच नहीं पहुंचना है तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। पहले डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में स्पीड आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े? अच्छा लग रहा है? चलो तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो। किसी निश्चित चाल से एक कार P से Q की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो इसे 1 घंटा कम लगता है वो दूरी तय करने में, और यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो इसे वही दूरी 1 घंटा ज़्यादा लगता है तय करने में। P से Q तक की दूरी बतानी है और आपको कार की स्पीड भी बतानी है कि जो कार है उसकी स्पीड कितनी है। ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। सवाल आपके सामने है। अच्छा, ये नया कॉन्सेप्ट आ गया कि इसमें तो डिस्टेंस समान नहीं है ना भाई, इसमें क्या नहीं है? डिस्टेंस समान नहीं है, ये अलग कॉन्सेप्ट पर सवाल है। तो चलो अब नया कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। 2-3 सवाल हमने कर लिए पुराने कॉन्सेप्ट पर, आपका रिवीजन भी हो गया और सवाल भी हो गए। तो अब नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, तो ध्यान से बैठना, ठीक है। हाँ रुचि, तुम भी ध्यान से बैठ जाओ, एकदम देखना इधर, ठीक है। तो देखो नया कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपसे बोलूँ कि कोई गाड़ी है, कोई भी गाड़ी मान लो, आपकी गाड़ी मान लो, मेरी मान लो, किसी की भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी स्पीड है वो कितनी है? तो आप बोलोगे सर स्पीड है s। कोई भी एक गाड़ी है जिसकी स्पीड है s और इसको दूरी जाने में t टाइम लगता है। इसे दूरी जाने में कितना टाइम लगता है? t टाइम लगता है, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस निकालने के लिए आप स्पीड को टाइम से गुणा कर दो, डिस्टेंस ही तो होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे क्या कहूँ कि मैंने स्पीड को s1 बढ़ा दिया, मैंने स्पीड को s1, पहले स्पीड s है तो मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी s1, तो अब इसकी स्पीड हो जाएगी ये, मैंने s1 स्पीड बढ़ा दी, ठीक है।
अगर स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम कम लगेगा। तो आप बोलोगे सर अब टाइम लग रहा है इसको t माइनस टी1। अब इसको t1 टाइम कम लग रहा है, पहले t टाइम लग रहा था लेकिन अब t1 टाइम कम लग रहा है। तो टाइम कितना लग रहा है, t माइनस टी1। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर स्पीड को आप क्या करो, गुणा कर दो, किससे कर दो, टाइम से। तो ये हमारे पास में ये चीज़ निकल के आएगी। ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, दोनों सेम डिस्टेंस है। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो ये आ जाएगा एस टी। और अब ये जो हमारी स्पीड है ना एस, ये क्या है, हमारी ओरिजिनल स्पीड है। हमारी क्या है, ओरिजिनल स्पीड, वास्तविक चाल है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये क्या है, वास्तविक चाल। और ये जो टाइम है ये ओरिजिनल टाइम है। ओरिजिनल टाइम बोले तो रियल टाइम या एक्चुअल टाइम। एक्चुअल में जो टाइम है वो कितना लगता है, एक्चुअल टाइम है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये टी कौन सा है। और ये जो S1 है ना, ये बढ़ाई हुई स्पीड है, और ये T1 जो है वो घटाया हुआ टाइम है। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा। अब इसको गुणा करते हैं, S से गुणा करेंगे तो ये आएगा ST और माइनस का ST1 प्लस S1T और माइनस का S1T1। ठीक है, तो देखो ST से ST कट गया, ST से ST कट गया। ठीक है, और हम किसे ले, और ये जो S1T है इसको उठा के हम इधर ले लेते हैं। S1T को जब मैं उठा के इधर लाऊंगा तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा S1T और माइनस का ST1, ये बचेगा ना भाई। अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है क्या, क्या गड़बड़ हुई है, एक मिनट। S को हमने T से गुणा किया, ST S1, फिर S को इससे गुणा करेंगे माइनस का ST1, S1T और माइनस का S1T1 आएगा भाई, सॉरी यहाँ पे S1T1 आएगा। ठीक है, अगर S1T1 आएगा तो हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा के दोनों को इधर ला रहे हैं। एक मिनट में मिटा लेता हूँ, हमारा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ST1 और S1T1 इन दोनों को उठा के इधर ला रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा ST1 और ये जो है ये इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा S1T1 और बराबर में हमारे पास बचेगा S1T, ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप T1 कॉमन ले लो। जब यहाँ से हम T1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, S प्लस S1 और ये आ जाएगा S1T। तो यहाँ से अगर मैं T निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, T1 S प्लस S1 बटे के अंदर ये T, ये S1 नीचे आ जाएगा, बराबर में हमारे पास आ गया T। और ये T हमारा क्या है, ओरिजिनल टाइम है, एक्चुअल टाइम है। तो हमारे पास जो T है ओरिजिनल टाइम वो कितना आ गया, S प्लस S1 बटे के अंदर S1 गुणा T1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक। तो ये वाला, ये तो तब था कि जब हमने स्पीड को S1 से बढ़ाया। अब अगर हम स्पीड को S1 से कम करें तो कितना आएगा, तो देखो वो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं स्पीड को कम करूँ, पहले स्पीड S थी और मैंने कम कर दी S2 के, S2 से कम कर दी, तो टाइम कितना लगेगा, पहले टाइम T लग रहा था, अब टाइम बढ़ जाएगा। स्पीड को कम करेंगे तो टाइम बढ़ेगा ना, तो टाइम T2 बढ़ गया। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास डिस्टेंस। इन दोनों को गुणा करेंगे तो डिस्टेंस आएगी, तो गुणा कर लेते हैं, ST प्लस ST2 और माइनस का S2T माइनस S2T2। ठीक है, और बराबर में डिस्टेंस कौन सी है, ST। भाई ये भी तो डिस्टेंस है ना ST, तो हमने ये लिख दिया बराबर में स्पीड है ST, इधर लिख लेते हैं ST। तो आप देखेंगे ST से ST कट गया, कट गया, और ये कितना आ गया, कहाँ पे गया, ST2 और माइनस का S2T2 और हमने जो माइनस का था इसको उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा S2T। अब यहाँ पे ओरिजिनल टाइम निकालना है, T निकालना है, तो S2 नीचे आ जाएगा और T2 कॉमन भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो T2 कॉमन लिया, S माइनस S2 बटे के अंदर S2 बराबर में T। तो यहाँ से जो ओरिजिनल टाइम है वो कितना आ गया, इतना आ गया।
तो देखो ये भी ओरिजिनल टाइम है और ये भी ओरिजिनल टाइम है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट फार्मूला रट लो। क्या करो, डायरेक्ट फार्मूला रट लो। रटने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, रट के भी काम हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम था समझाना। जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़ने में है वो समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मिटा दूँगे एक बार, फिर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखा देता हूँ। भाई ये क्या आ गया? तो देखो आपने कमेंट करके बताया नहीं कि ये हमारा जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है ये मिट क्यों नहीं रहा है। भाई पूरा मिटना चाहिए ना, ये पूरा मिट क्यों नहीं रहा है? आप कमेंट करके बताइए कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा बोर्ड बिल्कुल सही हो जाए। तो देखो फॉर्मूला रटने के लिए आप क्या करेंगे, ओरिजिनल टाइम में होता है हमारा टी। ओरिजिनल टाइम क्या होता है? टी। और आपकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो होती है एस। अब आपने स्पीड बढ़ाई तो ये लो जी, आपने S1 से बढ़ाई तो नीचे भी S1 आ जाएगा और गुणा के अंदर वो टाइम आ जाएगा जितना टाइम कम हो गया, बराबर। अगर आपने स्पीड कम की तो माइनस आ जाएगा, स्पीड बढ़ाई तो प्लस आएगा, कम की तो माइनस आएगा, और जितनी बढ़ाई है वो नीचे भी आएगी तो यहाँ नीचे भी आ जाएगी, और जितना टाइम बढ़ गया वो T2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब ओरिजिनल स्पीड ओरिजिनल टाइम आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस सवाल करेंगे। तो चलो सवाल देखते हैं। P से Q की दूरी तय करती है यदि इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। तो पहले इसकी स्पीड S थी, लगता है शायद भी ख़त्म होने लग गई, रुक जाओ अभी डालते हैं अगले सवाल में। 7 इसने बढ़ा ली तो 7 बढ़ा दी तो नीचे भी 7 आएगा, गुणा टाइम कितना कम हो रहा है तो आप बोलोगे 1 घंटा कम हो रहा है तो 1 घंटा आ जाएगा, बराबर स्पीड S माइनस S2 कितनी कम कर रहा है? 5, तो माइनस का 5 बटे के अंदर भी 5 गुणा टाइम कितना कम लग रहा है? 1 घंटा। 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है तो 1 घंटा आ गया। अब यहाँ से हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो भाई स्पीड निकालने के लिए देखो क्या करोगे आप, 7 को उधर गुणा कर दो, 5 को इधर गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 5S प्लस 7 पंजो 35 बराबर 7 उधर जाके कितना हो जाएगा? 7S माइनस 7 पंजो 35। अब 5S को आप उधर ले जाओ, 35 को इधर लेके आ जाओ, तो 35 जुड़ के हो जाएगा 70, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2S। S का मान निकालना है तो 2 से कट जाएगा, कितना आएगा? 35। तो हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी आ गई? 35 आ गई। स्पीड कितनी आ गई? 35। तो सवाल में हमसे पूछा है कि कार की चाल बताओ। तो भाई साहब कार की चाल आ गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे यहाँ पे भाई S लिखा हुआ है, S, ये वाला S है और ये वाला 5 है, ठीक है। आप कहीं ये नहीं कि 5 से 5 काट दो, सर आपने 35 बराबर 5 कैसे लिख दिया? बस यही नहीं समझ में आया सर। जो क्लास में पीछे पीछे बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, सर ये 35 बराबर 5 कैसे लिख दिया? बस यही नहीं समझ में आया, बाकी तो सारा समझ में आ गया। क्यों रुचि ऐसे ही करते हैं ना, पीछे वाले बच्चे तुम्हारी क्लास में भी करते होंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, उनको बस सर से सवाल पूछना है। अब ये तो कुछ समझ में आया नहीं, बस यही दिख रहा है कि सर से कुछ पूछ लेते हैं, सर देखेंगे बच्चा पढ़ रहा है, चलो इस पर ध्यान मत दो, बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है। सर ये 35 बराबर 5 कैसे लिख दिया आपने? मुझे तो यही नहीं समझ में आया, बस बाकी तो सारा आ गया सर, तो मुझे ये बता दो कैसे आया। अरे भाई मूर्ख बालक, यहाँ पे 35 बराबर 5 कहाँ लिखा हुआ है? ये क्या है? 35 से 5 है और ये S लिखा हुआ है। S का मतलब स्पीड। स्पीड कितनी आ गई? 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और हमें निकालना है P से Q तक की दूरी निकालनी है, तो दूरी भी निकाल देते हैं। देखो दूरी के लिए क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए आपको पता है अगर डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड को टाइम से गुणा करना पड़ता है। तो स्पीड तो आ गई हमारी 35, लेकिन अभी तक टाइम नहीं आया, तो टाइम निकाल लेते हैं। देखो टाइम यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से इस एक फॉर्मूले से निकल जाएगा टाइम, तो यहाँ से। तो देखो T बराबर स्पीड कितनी है आप बोलोगे सर 35, इसने बढ़ाई कितनी? तो 7 बढ़ाई थी, तो 1 घंटा कम लगेगा, तो कितनी आ गई? 35 और 7 42 बटे में 7, 7 छिंग 42 होता है 6 घंटे।
तो टाइम आ गया 6 घंटे। 35 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 पंजो 30 और 210 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है P और Q के बीच की दूरी वो कितनी आ गई, 210 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट और ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे। वीडियो का मतलब यही होता है कि आप दोबारा से उस चीज़ को देख सकें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट भी है, और इस पर एक और सवाल करते हैं, सेम डिस्टेंस वाला सवाल करते हैं जो हमने पीछे किसी और तरीके से किया था, और अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट लगा के बताऊंगा कि कैसे ये सवाल होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इजाज़त है आपकी। चलो जी, अगला सवाल आपकी नज़रों के सामने। किसी निश्चित चाल से एक कार P से Q तक जाती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो इसे दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है। सीधा सीधा सा हिसाब है कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा वहाँ तक जाने में, ठीक है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाती है, भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसने पहले बढ़ाई थी, अब ये बोल रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो इसे आधा घंटा और कम लगेगा। पहले 1 घंटा कम लग रहा था, अब आधा घंटा और कम लगेगा। समझ गए? और का मतलब समझना, या और का बड़ा खेल है। अगर ये नहीं समझे तो गए काम से। फिर क्या बोला है, P से Q तक की दूरी ज्ञात कीजिए भाई। तो P से Q तक की दूरी ज्ञात करनी है, कितना टाइम लगेगा बताइए। तो चलो बताते हैं, हम तो आए बताने के लिए हैं। देखो, तो अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि ओरिजिनल टाइम एक्चुअल टाइम T बराबर क्या होता है, स्पीड, ओरिजिनल स्पीड, और आपने जितनी बढ़ाई वो वाली स्पीड बटे में बढ़ाई गई स्पीड गुणा जो टाइम कम हुआ था वो, ठीक है। या फिर अब यहाँ पे दोनों जगह ही स्पीड बढ़ा रहे हैं भाई, स्पीड घटाने की तो बात ही नहीं हुई, दोनों जगह ही बढ़ा रहे हैं, तो अगला भी हम बढ़ाने वाला ही लेंगे। देखो, स्पीड ओरिजिनल है तो इसने कितनी बढ़ाई, दोबारा में S2 बढ़ाई, तो बढ़ाई हुई स्पीड और जितना टाइम कम हो गया वो वाला T2, ठीक है। ये नहीं कि फॉर्मूला वही लगेगा सर यहाँ पे प्लस या माइनस जो पहले बताया था। अरे नहीं भाई, वहाँ पे एक बार बढ़ा रहा था और एक बार घटा रहा था, तब वो लग रहा था, लेकिन यहाँ पे तो दोनों जगह बढ़ा रहा है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। तो समझ रहे हो ना बात को आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अरे आप अंदर से फील करो ना चीज़ों को, जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आएगी भाई जब तक तो कुछ नहीं होगा भाई। उसको देख के अंदर से फीलिंग आती है यार, मतलब अब समझ रहे होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी आप अंदर से फील करो। तो देखो, एक्चुअल टाइम T है तो इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। स्पीड कितनी है S, स्पीड बढ़ाई कितनी, तो आप बोलोगे सर 10 बढ़ा दी, तो नीचे भी 10 गुणा टाइम कितना कम हो गया, 1 घंटा कम हो गया, तो 1 बराबर दोबारा वाले किस में स्पीड तो आएगी प्लस। अब यहाँ पे ये समझना कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसने पहले ही बढ़ा दी थी, तो 1 घंटा कम लग रहा था। अब ये बोल रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए तो कितनी बढ़ जाएगी, 10 तो पहले वाली और 10 और बढ़ा दी तो 20 बढ़ जाएगी। तो हमने लिख दिया भाई S प्लस 20 बटे में 20, और टाइम जो कम हुआ है। अब यहाँ पे समझना कि पहले 1 घंटा कम लग रहा था, पहले की बात है 1 घंटा कम लग रहा था, लेकिन इसने जैसे ही स्पीड और बढ़ाई तो आधा घंटा और कम लगेगा, तो टोटल कितना घंटा कम हो गया, 1.5 घंटा कम हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.5 घंटा 1.5 भाई, 1.5 घंटा ये होता है। तो देखो 0 से तो 0 गया, और क्या क्या जा रहा है, और तो कुछ भी नहीं जा रहा, और कुछ नहीं जाएगा क्या, चलो कोई बात नहीं, नहीं जा रहा तो 2 से गुणा कर दो इसको। तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2S प्लस 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 बराबर 1.5 को गुणा कर दो S से, 1.5S प्लस 1.5 को जब 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा भाई। यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10 में 0 से 0 कट गया, 15 दूना 30, तो 1.5 को 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 30। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 20 है और यहाँ 30 है, तो यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा। और यहाँ पर कितना है,
तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है 1.5 और यहाँ पे है 2, तो ये कट के कितना बचेगा, आधा। आधा का मतलब होता है 0.5s। तो s का मान कितना आएगा, s का मान आएगा 10/0.5, और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा 0, 100 में 5 का भाग देंगे तो 20। तो हमसे सवाल में यही पूछा था कि P से Q तक की दूरी बतानी है। अच्छा भाई, इसमें दूरी पूछी है क्या, हमने तो स्पीड निकाल दी ना। चलो हमारी स्पीड आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड आ गई। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस के लिए हमने आपको बताया कि स्पीड को टाइम से गुणा करना पड़ेगा जी। स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे सर 20, लेकिन टाइम का हमें पता ही नहीं है टाइम है कितना। तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला ये आपके सामने है। तो देखो t बराबर ओरिजिनल स्पीड कितनी है, आप बोलोगे 20 प्लस s1 कितनी बढ़ाई थी 10, तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा, तो कितना आ जाएगा 30/10। तो 0 से 0 गया, ये आएगा 3, तो टाइम आ गया 3 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, P और Q के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर हमारा इस सवाल का क्या है, आंसर है। 60 किलोमीटर हमारा इस सवाल का क्या है, आंसर है जी। हाँ रुचि, तुम्हारे कितना आया इस सवाल का आंसर, क्या 30 आया। 30 कैसे आया, 30 तो आ ही नहीं रहा है, 60 ही आ रहा है। तुमने कहाँ मिस्टेक की है, देखो 30 नहीं आएगा, 60 हमारा बिल्कुल सही है। अपना चेक करो कहाँ पे गलती है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल को देख के आपको लग रहा होगा कि ये सवाल हम पहले कर चुके हैं। ये सेम टू सेम सवाल है जो हमने डिस्टेंस फिक्स होने वाले कॉन्सेप्ट में किया था इस सवाल को, लेकिन यहाँ पे हम इसे अलग कॉन्सेप्ट पर करने वाले हैं। तो देखो क्या है, सवाल क्या बोल रहा है, एक आदमी निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है तो 16 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है तो वो कितनी देर से पहुंचेगा, यह आपको बताना है। यदि उसकी वास्तविक चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि ओरिजिनल टाइम t है, वो क्या होता है, स्पीड प्लस बढ़ाई हुई स्पीड बटे में स्पीड 1 गुणा टाइम जो कम हो गया। एक बार बढ़ा रहा है क्या, यदि चाल वृद्धि कर लेता है, एक बार बढ़ा रहा है एक बार घटा रहा है, दूसरी बार में माइनस आ जाएगा यदि कम कर रहा है तो, और टाइम आ जाएगा जो ज़्यादा लगा। तो देखो ओरिजिनल जो स्पीड है वो 60 है, प्लस कितनी स्पीड इसने बढ़ाई, पहले 12 बढ़ा दी, तो ये 12 गुणा टाइम कितना कम लग रहा है, तो 16 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब 16 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो 16 मिनट है तो हम घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे लेते हैं, घंटे में चेंज हो जाएगा। बराबर में ओरिजिनल स्पीड है 60 माइनस कितनी स्पीड को कम कर रहा है, 15 कम कर रहा है, 15 गुणा जो टाइम इसे t2 जो लग गया वो हमें निकालना है। भाई ये तो पूछा ना कि कितना देर से पहुंचेगा, कितना टाइम ज़्यादा लिया है इसने। तो देखो ये जो सवाल है हमने रेशियो से किया था पीछे डिस्टेंस वाले में, लेकिन यहाँ पे हमने ये तरीका लगा दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, और तो अच्छा हमने ये जो टाइम लिया है ना ये घंटे में लिया है, टाइम किस में लिया है हमने, घंटे में। तो ये जो t2 टाइम आएगा ये भी घंटे में आएगा, लेकिन ऑप्शन में तो मिनट में है, तो हम इसका 60 वापस ले लेते हैं कि भाई हमने मिनट में ही रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो भी मिनट में आएगा। भाई दोनों जो टाइम है वो सेम लेने होते हैं, अगर ये मिनट में है तो ये भी मिनट में ले लेते हैं। ठीक है, तो 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72। 72 में जब 12 का भाग देंगे तो 12 छिंग 72 गुणा 16 बराबर 60 में से 15 गया तो 3, और 3 में से 15 का भाग देंगे, सॉरी 30 है ना, 30 के 60 में से 15 गया तो 45 आएगा, और 45 में 15 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो हमने लिख दिया 3 गुणा t2। तो देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32 मिनट। तो हमारा जो टाइम है वो कितना आ गया, 32 मिनट। इतना टाइम वो एक्स्ट्रा लेगा, 32 मिनट क्या है हमारा सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 32 मिनट।
तो ये हमारा तरीका आपको कैसा लगा इस सवाल को फोड़ने का? बहुत ज़बरदस्त था। हमने बिना रेशियो के इस सवाल को फोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। रुचि, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो रुचि बताओ, तुम्हारी किस चीज़ में रुचि है? अच्छा, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी कर देता है, 1/15 की कमी कर देता है, तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलेगा। तो आदमी की वास्तविक चाल ज्ञात करो। तो ये जो सवाल है, अब हमारा नया कॉन्सेप्ट आ चुका है। आज की जो क्लास का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने है, मैं बताने जा रहा हूँ। क्या है? देखो देखो, 2 लोग हैं। कौन कौन है? 2 लोग हैं। ठीक है, एक लड़का है, अपने घर से 10 बजे निकलता है उससे मिलने के लिए, और वो अपने घर से 10 बजे निकलती है उससे मिलने के लिए, और दोनों 1 बजे मिल जाते हैं। चलो मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ, ऐसे आप नहीं समझोगे। जैसे यहाँ किसी लड़के का घर है और यहाँ किसी महिला का घर है, तो ये जो पुरुष है महिला से मिलने के लिए 10 बजे निकलता है, और ये महिला भी इस पुरुष से मिलने के लिए 10 बजे निकलती है, और दोनों कहीं जाके बीच में कहीं मिल जाते हैं 1 बजे। 1 बजे इन दोनों का मिलन हो जाता है। अगर इन दोनों का मिलन हो गया तो मुझे बताओ कि जो टाइम है, जो मीटिंग टाइम है, जो मिलने का समय है, मीटिंग टाइम वो क्या है? तो आप बोलोगे सर ये 10 बजे निकला था और ये 1 बजे निकला था, तो यहाँ 3 घंटे लगे इस भाई साहब को यहाँ से यहाँ तक आने में। कितने घंटे लग गए? 3 घंटे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये भी 10 बजे निकली और यहाँ 1 बजे इससे मिल गई, तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में 3 घंटे लगे। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि जो मीटिंग टाइम है, यदि कोई 2 लोग मिल रहे हैं, मीटिंग टाइम है, तो वो क्या होगा? सेम होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम। अगर कोई 2 लोग सेम टाइम पे घर से निकल रहे हैं तो जो मीटिंग टाइम होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और कैसे सेम होगा अब यहाँ पे मैंने बता दिया। अब आप बोलोगे कि सर ये 11 बजे निकले और ये 10 बजे निकले, तो भाई मीटिंग टाइम सेम नहीं होगा। मैंने क्या बोला? आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने बोला कि अगर वो सेम टाइम पे चले, अगर दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू करें, तो जो मीटिंग टाइम होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे आप लिख लो मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम। जो मीटिंग टाइम होता है वो क्या होता है? हमेशा सेम होता है। मीटिंग टाइम हमेशा क्या होता है? सेम होता है। और जब मीटिंग टाइम सेम होता है, टाइम जब भी सेम हो, तो टाइम सेम होने के लिए क्या कंडीशन बनती है? यहाँ पे देखना। यहाँ पे मैंने मान लिया, लो जी, यहाँ पे किसी लड़के का घर है और उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ लड़की है उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप समझ सकते हो कि लड़के की जो स्पीड है लड़की से मिलने के केस में हमेशा ज़्यादा ही रहती है। ठीक है, ये भाई साहब हमेशा पता नहीं क्यों इतने एक्साइटेड रहते हैं। अब ब्राह्मी माली के क्यों रहते हैं? चलो ये आगे बात करते हैं, हम तो अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो सर आगे बोलो, आगे क्या है? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 बजे निकला। कितनी बजे निकला? 10 बजे। और ये भी अपने घर से 10 बजे निकली, और यहाँ पे दोनों का मिलन हो गया 1 बजे। तो आप बोलोगे सर 10 से 1 बजे ये 3 घंटे चल के आया है, और ये भी 10 से 1 बजे 3 घंटे चल के आई है। ठीक है, तो मुझे आप बता सकते हो कि कितनी दूरी चलेंगे ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, तो 3 घंटे में कितनी चलेगा? 15 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में 3 चलती है, तो 3 घंटे में 9 किलोमीटर। 3 तिया 9, कितनी चलेगी? 9 किलोमीटर। तो मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब टाइम सेम हो तब डिस्टेंस और स्पीड का जो अनुपात है वो क्या होगा? बराबर होगा। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से मैंने डिस्टेंस का अनुपात निकाला, यहाँ पे कितना है? 15,
बटे के अंदर ये है 9 और यहाँ मैंने स्पीड का अनुपात निकाला। स्पीड इसकी है 5 और इसकी है 3। तो देखो अनुपात कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो डिस्टेंस का अनुपात 5/3 है और स्पीड का अनुपात भी 5/3 है। तो मैं आपसे यही समझाना चाह रहा हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जब भी टाइम सेम हो तब डिस्टेंस और स्पीड का जो अनुपात है वो बराबर होता है, वो सेम होता है। ठीक है भाई, डिस्टेंस जब समान हो तब स्पीड और टाइम का जो रेशियो उल्टा होता है। लेकिन जब टाइम समान हो, लेकिन जब टाइम फिक्स हो तब डिस्टेंस और स्पीड दोनों का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। उल्टा नहीं, बराबर होता है। ये भी 5/3 और ये भी 5/3। समझ में आई? चलो उदाहरण के माध्यम से नहीं समझ में आया तो मैं गणितीय रूप में आपको समझा देता हूँ। देखो जी, 2 स्थान है, यहाँ पे है A और यहाँ पे है B। तो ये भाई साहब चल रहे हैं यहाँ पे S1 की स्पीड से और ये भाई साहब चलते हैं S2 की स्पीड से। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको T टाइम लगता है और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको भी T टाइम लगता है। तो मीटिंग टाइम सेम है, और इसने जो दूरी चली वो है D1 और इसने जो दूरी चली वो है D2। ठीक है, तो यहाँ से आप मुझे टाइम निकाल के बता सकते हैं टाइम कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर जो टाइम है ना, तो चलो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, स्पीड निकालो, कुछ भी निकालो, टाइम निकाल लो। तो टाइम कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर जो टाइम होता है हमने सीखा है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है D1 और चाल कितनी है S1। तो यहाँ से जो टाइम निकला वो ये आया और यहाँ से मैं टाइम निकालूंगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर D2 बटे के अंदर S2। ठीक है, तो जो दोनों टाइम है वो टाइम बराबर कर देते हैं भाई, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। तो D1 बटा S1 और बराबर D2 बटा S2। अब D2 को उठा के मैं नीचे ले आ जाता हूँ, S1 को ऊपर ले आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा D1 बटा D2 बराबर S1 बटा S2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस का अनुपात है वही का वही स्पीड का अनुपात है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है वो ये है, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो क्या है कि जब भी टाइम सेम हो तब डिस्टेंस का अनुपात और स्पीड का अनुपात क्या होता है, सेम होता है। दोनों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इतनी सी बात हमने यहाँ पे की है। ये और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर इतने धांसू सवाल बनते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। नानी याद आने लगती है सवाल देख के, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो हलवा है, लल्लू है, और हम करवाते हैं तो वैसे भी लल्लू हो जाते हैं सवाल। तो देखो ये सवाल क्या है, एक छोटा सा, तो मिटा देते हैं हम। तो हमने ये सवाल देखा, सवाल क्या है जी, सवाल आपसे ये बोल रहा है यदि एक आदमी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, कितने में कर रहा है, 30 घंटे में, यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करता है तो वह उतने ही समय में, साफ साफ बोला गया है कि उतने ही समय में, उतने ही समय का मतलब है कि जो t है, टाइम है, वो क्या है, सेम है और टाइम समान है। तो हमने सीखा कि डिस्टेंस का जो रेशियो है और स्पीड का जो रेशियो है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो स्पीड कितनी है, स्पीड पहले इस भाई साहब की 15 थी, मान लेते हैं कि पहले 15 थी, तो 15 का 1/15 निकालूंगा तो 1 आएगा, तो 1 की कमी कर देगा तो कितनी हो जाएगी, 14। स्पीड 15 से 14 हो गई तो डिस्टेंस भी 15 से 14 हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस पहले 15 चलता था, अब 14 चल रहा है, तो 1 कम चल रहा है, 1 कम चल रहा है, और इस 1 की वैल्यू कितनी है, 10 किलोमीटर कम चलता है, तो 1 की वैल्यू है 10। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा वास्तविक चाल, 1 की वैल्यू 10 है तो 15 की वैल्यू 150। इसका मतलब कि पहले ये बंदा 150 किलोमीटर की दूरी चलता था, कितने टाइम के अंदर, 30 घंटे में, 30 घंटे में चलता था। अब हमें चाल निकालनी है तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 0 से 0 गया और 3 से जाएगा 5, तो 1 घंटे में चलता है 5, और 1 घंटे में चलने वाली दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड।
तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस भाई साहब की स्पीड आ गई। तो आप देख रहे हो कितना लल्लू सवाल हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने में आपको इतनी जी जान लगा दी है, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखना। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो लो जी, अगला सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/9 की कमी करता है तो वह उतने ही समय में 6 किलोमीटर कम चलता है। तो आदमी की अब चाल ज्ञात करो। तो देखो आदमी की अब चाल निकाल देते हैं कितनी है। तो देखो सवाल में साफ साफ बोला गया है कि उतने ही समय में। उतने ही समय का मतलब है कि जो टाइम है वो क्या है, टाइम सेम है। और अगर टाइम सेम है तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का जो अनुपात है वो बराबर आएगा। तो देखो स्पीड का अनुपात निकाल देते हैं। मान लेते हैं कि पहले जो स्पीड थी वो 9 थी। हमने मान लिया कि पहले 9 थी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, और यहाँ लिख देता हूँ बाद में। बाद में बोले तो अब प्रेजेंट टाइम में कितनी है। तो देखो पहले स्पीड 9 थी और 1/9 की कमी कर रहा है। तो 9 का 1/9 होता है, एक की कमी करेगा तो 8। अब स्पीड कितनी हो गई, 8। तो स्पीड 9/8 है तो डिस्टेंस भी 9/8 आ जाएगी, दूरी भी। तो अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 1, और इस 1 का अंतर कितना दिया है, 6 किलोमीटर। भाई सवाल में बोला गया है ना कि 6 किलोमीटर कम चलता है। सवाल में यही तो बोला गया है कि 6 किलोमीटर कम चलता है ना भाई, उतने ही समय में 6 किलोमीटर कम चलता है। तो पहले 9 चल रहा था, अब 8 चल रहा है, तो 1 कम चल रहा है। 1 की वैल्यू है 6 किलोमीटर। लेकिन हमें निकालना क्या है, तो आदमी की अब चाल ज्ञात करो। तो हमें बताना है कि आदमी की जो अब चाल है प्रेजेंट टाइम में जो चाल है वो कितनी है, ये बताना है। तो देखो बता देते हैं। तो प्रेजेंट टाइम का निकालने के लिए मैं डिस्टेंस भी अभी की निकालनी पड़ेगी। तो देखो 1 की वैल्यू 6 है, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 48 किलोमीटर। तो जो भाई साहब है वो पहले 54 किलोमीटर चलते थे, अब 6 किलोमीटर कम चल रहे हैं, मतलब 48 किलोमीटर चलते हैं। 48 किलोमीटर प्रेजेंट टाइम में अभी चल रहे हैं अब। और सवाल में पूछा है अब चाल, तो 48 किलोमीटर चलते हैं 12 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर। चाल निकालनी है, मतलब 1 घंटे का निकालना है। तो 12 चौक 48। तो हमें पता लग गया कि 1 घंटे के अंदर ये 4 किलोमीटर चलेगा। और 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नहीं है क्या भाई। चलो बिना ऑप्शन के सवाल है ये, तो वैसे लल्लू सवाल था, कुछ खास था नहीं सवाल के अंदर। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो भयंकर सवाल आने वाले हैं। 2 लोग P और Q एक ही बिंदु A से बिंदु B की ओर चलना आरंभ करते हैं। A से B तक की दूरी 70 किलोमीटर है। P की चाल Q से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। Q B पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है और P को B से 10 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। अब देखो मिलता है, सवाल में आ गया ना मिलता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मीटिंग टाइम होता है वो सेम होता है जब एक साथ चलते हो। तो देखो ये चलना आरंभ करते हैं भाई, एक साथ चलना आरंभ करते हैं, और एक साथ चलना आरंभ करते हैं और मिलते भी है। तो मीटिंग टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मीटिंग टाइम इज सेम। मिलने का जो समय है, मीटिंग टाइम वो क्या है, सेम है। और अगर मीटिंग टाइम सेम है तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस और स्पीड का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। लेकिन सवाल बोल क्या रहा है पहले उसे समझ लेते हैं। सवाल ये बोल रहा है कि 2 स्थान है A और B। यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, और इन दोनों स्थानों के जो बीच की दूरी है वो 70 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 70 किलोमीटर है। फिर क्या बोला है, A से B तक की दूरी 70 है। P की चाल, अब P और Q 2 बंदे हैं, यहाँ पे P मान लो, यहाँ पे Q मान लो। P चलना शुरू करता है, A से Q भी चलना शुरू करता है। Q B पर पहुँचकर, ये जो Q है वो B पर पहुँच गया। B पर पहुँचकर तुरंत वापस लौटता है, वापस भी लौट गया, और रास्ते में P को मिलता है। B से 10 किलोमीटर दूर। तो B से 10 किलोमीटर दूर मिलता है।
तो ये जो दूरी है वो 10 किलोमीटर हो गई, और P भाई साहब चलते हैं तो यही मिल जाते हैं, P को यहाँ मिल जाता है, दोनों मिल गए, दोनों का मिलन हो गया यहाँ पर। तो P और Q की चाल क्या होगी, हमसे चाल पूछी है तो निकाल देते हैं। देखो ये 10 किलोमीटर है, टोटल 70 है, तो ये कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे ये आ जाएगी 60 किलोमीटर। ठीक है, तो अब अभी हमने आपको बताया कि मीटिंग टाइम सेम है, और मीटिंग टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड का जो अनुपात है वो बराबर आएगा। तो डिस्टेंस का अनुपात कितना है, देखो डिस्टेंस P ने कितनी चली, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P और यहाँ पे लिख लेता हूँ Q। तो P ने डिस्टेंस कितनी चली, आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर, तो P भाई साहब ने 60 किलोमीटर चला, और Q भाई साहब ने कितना चला, Q भाई साहब 70 चल गया, 70 के बाद 10 और आ गया, तो 70 10 80 किलोमीटर। तो Q ने जो डिस्टेंस है वो चली है 80 किलोमीटर। ठीक है, अब स्पीड भी यही आएगी 60/80, तो अनुपात कितना आ गया, 20 या 60 और 20 चौक 80। तो जो P की स्पीड है वो 3 है, Q की जो स्पीड है वो 4 है, और सवाल में बोला गया है कि P की जो स्पीड है वो Q से 5 किलोमीटर कम है। यहाँ पे कितनी कम है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 1 कम है, यहाँ पे कितनी कम है 1, और इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल के अंदर। अब हमें निकालनी क्या है, P और Q की चाल। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 3 की आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 की कितनी आ जाएगी, 4 की आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लो जी, तो P की स्पीड आ गई 15, Q की स्पीड आ गई 20, और हमारा सवाल का आंसर यही है। P और Q की चाल ये हमसे पूछी थी सवाल के अंदर। तो बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, मज़ेदार सवाल था, और सच कहूँ तो लल्लू सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं, 1-2 सवाल और कर लेते हैं। A से B के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, और X और Y एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। Y की अपेक्षा X 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता है। Y B पर पहुंचकर वापस आते हुए B से 16 किलोमीटर की दूरी पर X से मिलता है, Y की चाल ज्ञात करें। तो ये सेम सवाल है जैसा अभी हमने पीछे किया था, तो देखो कर लेते हैं। 2 स्थान है, पहला स्थान है A और दूसरा स्थान है B, और दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 80 किलोमीटर। X और Y, यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है, दोनों एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं, एक ही समय पर यात्रा शुरू कर रहे हैं और दोनों मिल गए। देखो कहाँ पे मिले, ये रहा, मिलता है। तो मीटिंग टाइम सेम है ना, मीटिंग टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो बराबर होगा। तो देखो Y क्या बोला है, Y की अपेक्षा X इतनी धीमी गति से चलता है, Y B पर पहुंचकर वापस आता है, तो रास्ते में इसको X मिल जाता है। B से कितनी दूरी पर, B से 16 किलोमीटर की दूरी पर, तो ये जो दूरी है वो 16 किलोमीटर है। अगर 80 में से 16 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 64 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि दोनों यहाँ पे मिल गए। अब आगे क्या करना है, Y की चाल निकालनी है, तो निकाल देते हैं। देखो डिस्टेंस और स्पीड, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं X की डिस्टेंस और यहाँ पे Y की डिस्टेंस। X ने कितना चला, 64 किलोमीटर, और Y ने कितना चला, 80 और 16 96। तो डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना है, 16 चौक 64, ये तो और 32 से कट जाएगा ना यार, 32 से काट दो, 32 दूना 64 और 32 तिया 96, 2/3। तो स्पीड का रेशियो भी 2/3 आएगा, सेम टू सेम आएगा ना डिस्टेंस और स्पीड। तो अब मुझे बताओ कि स्पीड में गैप कितना है, तो आप बोलोगे सर गैप है 1 का, और सवाल में गैप कितना दे रखा है, सवाल में बोल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालनी किसकी है, Y की निकालनी है। तो Y की कितनी है, 3, 1 की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, C।
CGL का सवाल था, 2021 का सवाल था, बेहद लल्लू और बेहद बेकार सवाल था। तो अब आगे बढ़ते हैं नए सवाल पर। लो जी, चोर पुलिस के मार्केट में आ चुके हैं हम। चोर पुलिस के मार्केट में हम कूद चुके हैं और चोर पुलिस का एक सवाल हमने आपके सामने प्रस्तुत भी किया है। तो चोर पुलिस का सवाल देखो क्या है सवाल। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देखता है। तो 100 मीटर की दूरी से देखता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे चोर खड़ा है, ये हमारे पास चोर है और इससे 100 मीटर दूर 100 मीटर दूर यहाँ पे पुलिस है। भाई यही तो मतलब है ना, 100 मीटर की दूरी से देखता है। तो ये पुलिस 100 मीटर की दूरी से चोर को देखता है, इसको चोर दिख जाता है, फिर ये भागना शुरू करता है। अब चोर जो है वो पुलिस के इधर तो भागेगा नहीं, पुलिस के सामने तो आएगा नहीं, पुलिस इसको पकड़ेगा, चोर इधर थोड़ी ना आएगा, चोर तो आगे भागेगा ना बचने के लिए। अब आप इसको इधर मत भगा देना कि सर ये तो इधर ही भागेगा। चोर भाग रहा है इधर, चोर भागते 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 यहाँ पहुँचा, चोर भागते भागते यहाँ पहुँच गया तो पुलिस वाले ने पकड़ के भाग के दबोच लिया, यहाँ दबोच लिया इसको। अब दबोचने का मतलब है कि दोनों यहाँ पे मिल गए। भाई पकड़ने का मतलब यही तो है, सवाल में साफ साफ बोला नहीं गया है कि वो यहाँ पे मिल जाते हैं। भाई पकड़ने का मतलब क्या है कि दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं और दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू करता है। जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा तो चोर भी भागेगा और पुलिस भी भागेगा, दोनों साथ ही भागेंगे। ये नहीं कि भाई पुलिस इसके पास चला जाएगा, यहाँ बाद में चोर भागना शुरू करेगा। सर मैं तो ना हुसैन बोल्ट हूँ ना, चोर तो हुसैन बोल्ट है, पुलिस तो क्या नॉर्मल है, पुलिस क्या है नॉर्मल है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों साथ में भागना शुरू करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हुसैन बोल्ट है तो ये पास में आने के बाद भागेगा, ऐसा कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। दोनों साथ भागेंगे और यहाँ पे मिल जाते हैं, इसका मतलब है कि मीटिंग टाइम सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीटिंग टाइम सेम है। मीटिंग टाइम जो मिलने का समय है वो क्या है, मीटिंग टाइम सेम। और जो मीटिंग टाइम सेम होता है तो हमने देखा कि डिस्टेंस और स्पीड, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है ना। तो देखो स्पीड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चोर और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ पुलिस। ठीक है, तो चोर की जो स्पीड है वो कितनी है, चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लो जी, चोर की स्पीड आ गई। पुलिस की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड का अनुपात 8/10 था तो डिस्टेंस का भी 8/10 होगा। तो इनका अनुपात कितना आ गया, देखो ये कटेगा 4 और ये कटेगा 5, 4/5। तो हमें पता लग गया कि जो चोर है ना वो 4 दूरी चलता है और पुलिस कितनी दूरी चलता है, 5। लेकिन पुलिस ने तो 100 मीटर एक्स्ट्रा चला है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक तो चोर भी गया और यहाँ से यहाँ तक पुलिस भी गया। लेकिन पुलिस तो यहाँ से भाग के आया ना, पुलिस ने 100 मीटर की दूरी एक्स्ट्रा चली है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे पुलिस 5 चल रहा है और चोर 4 चल रहा है, तो एक ज़्यादा चली है पुलिस ने एक ज़्यादा चली है। और इस एक की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर। अगर एक की वैल्यू 100 मीटर है तो हमसे सवाल में चोर की पूछिए, चोर कितनी चल रहा है, 4 की कितनी आएगी, 400 मीटर। तो जो चोर है इसने कितनी दूरी चली है, आप बोलोगे सर 400 मीटर। और पुलिस ने कितनी चलती है, 500 मीटर, टोटल दूरी 500 मीटर। तो चोर वाली हो जाएगी 400 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है डी। तो चोर पुलिस वाले सवालों में जो मिलन है वो ऐसे होने वाला है और रूठने वाले जो केसेस होते हैं उनमें भी जो मिलन है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक कुत्ते ने 230 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा। लो जी, कुत्ता बिल्ली का गेम शुरू हो चुका है। देखा और उसका पीछा करना शुरू किया। कुत्तों का तो ये काम होता है, बिल्ली को देखा और मारा झपट्टा। कुत्ते और बिल्ली की गति क्रमशः से 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। पकड़े जाने से पहले बिल्ली द्वारा तय की गई डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। तो सवाल कुछ नहीं है, ऐसे सवाल हम कर चुके हैं, लल्लू ही सवाल है, कुछ खास है नहीं। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद भी कर सकते हैं और आंसर कमेंट में कर सकते हैं। तो मैं कमेंट भी देख लेता हूँ क्या है, आपके कमेंट क्या आ रहे हैं।
कमेंट भाई साहब कुछ नहीं आ रहे। कमेंट तो जब आएगी ना जब हमारी क्लास को कोई देखेगा। चलो कोई ना, तो देखो आगे बढ़ते हैं हम, तो सवाल करते हैं। एक कुत्ते ने 230 मीटर की दूरी पर, कुत्ता है जी यहाँ पे, ये यहाँ पे कुत्ता है, और 230 मीटर की दूरी पर, 230 मीटर, यहाँ पे कौन है, बिल्ली बैठी हुई है, बिल्ली मौसी। तो 230 मीटर की दूरी से इस कुत्ते ने इसको देखा और पीछा करना शुरू किया। तो बिल्ली को भी पता लग गया कि कुत्ते ने इसको देख लिया है, और कुत्ते ने इसको देख भी लिया। तो देखो ये दोनों भागेंगे, बिल्ली है वो इधर भागेगी, और यहाँ आते ही कुत्ता इसको दबोच लेगा, यहाँ आते ही कुत्ता इसको दबोच लेगा। इसका मतलब कि दोनों मिल गए। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि बिल्ली को ये दबोच लेगा? सवाल में लिखा है ना कि बिल्ली द्वारा पकड़े जाने से पहले, बिल्ली द्वारा पकड़े जाने से पहले का मतलब है कि वो पकड़ी गई। तो पकड़ी गई तो देखते हैं क्या हालचाल है। मीटिंग टाइम सेम है और दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। मीटिंग टाइम सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मीटिंग टाइम, मिलने का जो समय है, मीटिंग टाइम क्या है, मीटिंग टाइम सेम है जी। और मीटिंग टाइम सेम होता है तो हमने आपको बताया कि डिस्टेंस और स्पीड, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉगी स्टाइल, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं केटी स्टाइल। ये हो गई हमारी केटी और ये हो गया हमारा डॉगी, दोनों की अपनी अपनी स्टाइल है जी। तो डॉग की स्पीड कितनी है, डॉग की स्पीड है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो गया 14। और केटी कितनी है, केटी की है 12, तो ये हो जाएगी 12। स्पीड 14-12 है तो डिस्टेंस भी 14-12 आएगी, सेम आएगी। अनुपात कितना आएगा, तो आप बोलोगे अनुपात आ जाएगा 7/6। तो दूरी का जो गैप है वो कितना है, 1। 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे गैप कितना है, 230, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 230 मीटर। हमें सवाल में निकालनी है बिल्ली द्वारा, तो बिल्ली ने कितनी चली, 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 से गुणा कर देते हैं, कितना आएगा ये, 0 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 1380 मीटर। तो हमारा आंसर है 1380 मीटर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलो आपकी इजाज़त है तो 1-2 सवाल और कर लेते हैं या फिर यही ख़त्म कर दे क्लास को। तो चलो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, मेरा भी मन नहीं है, मैं भी परेशान हो गया हूँ। या फिर अगली क्लास में मुझे सवाल वापस करवाने पड़ेंगे, जो 2-3 बच गए हैं, तो अभी कर लेते हैं 2-3 का क्या है। चलो 2 सवाल और कर लो। एक्स और वाई एक साथ 2 अलग अलग स्थानों से शुरू होकर क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तब y ने x की तुलना में 48 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है क्या, बस इतना लल्लू सवाल है। तो भाई कर देते हैं, दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है, हमारे क्या है, हमें तो दूरी तय करनी है, चलो कर देते हैं। तो ये देखो मिलने की बात हो रही है, तो जब भी मिलने की बात हो तो देखो मिलने की बात होती है तब क्या होता है, लड़कियों का सीन क्या होता है, महिलाओं का सीन जो होता है वो क्या होता है, वो जब भी मिलने का मूड होता है तब क्या करते हैं, अपने फ्रेंड के घर चले जाते हैं और अपने फ्रेंड को बोल देते हैं यार ना, अपने फ्रेंड को कॉल लगाएंगे, हाँ यार जिया मैं ना आज उससे मिलने जा रही हूँ, हाँ तो तुम एक काम करना, पापा को बोल देना कि वो तुम मेरे घर आई हुई है, ठीक है, हाँ नहीं तो हम पकड़े जाएंगे, तुम मेरी इतनी मदद कर दोगी ना, ठीक है ना, ठीक है थैंक यू वेरी मच, हाँ ठीक है मैं कॉल काट दूँ, हाँ ठीक है सबका कटता है तो मैं अपना भी काट दूँ, ठीक है काट दो। तो देखो सवाल पे बढ़ते हैं, सवाल में कुछ नहीं बोला है, मीटिंग टाइम सेम है। अगर ये एक साथ, देखो सवाल में साफ बोला है कि स्थानों से शुरू होकर एक साथ, और एक साथ शुरू होते हैं और कहीं जाके मिल जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो मीटिंग टाइम क्या है, सेम है। तो हम बोल देते हैं कि मीटिंग टाइम हमारा जो है वो क्या है, मीटिंग टाइम सेम है जी। और मीटिंग टाइम जब सेम होता है
तब क्या होता है, हमने आपको बता रखा है कि डिस्टेंस और स्पीड दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, रेशियो। तो देखो स्पीड कितनी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x और यहाँ पे लिख देता हूँ y। तो आप देखेंगे x की जो स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और y की स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुपात कितना आ जाएगा, चलो यहाँ लिख लो आप। तो डिस्टेंस भी 25 से 35 हो जाएगी, तो अनुपात आएगा 5 से काटेंगे तो 5/7, अनुपात आ गया 5/7। अब आगे क्या है, तो सवाल में बोला है कि y ने x की तुलना में 48 किलोमीटर ज़्यादा चल ली है। तो यहाँ आप मुझे बताओ कि ज़्यादा कितनी चली, ये 5 चलेगा, ये 7 चलेगा, तो 2 ज़्यादा चल रहा है। और इस 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 2 स्थान है, ये इधर से x चल के आया और इधर से y चल के आया, इन 2 स्थानों के बीच की दूरी निकालनी है। तो x ने कितनी दूरी चली, 5, और y ने कितनी दूरी चली, 7। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 5 और 7 12। भाई जब ए से मिलते हैं ना, ए से इधर से आमने सामने, तब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 5 और 7 12। अगर 2 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 24 किलोमीटर। लेकिन हमें तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5 और 7 12। 12 की वैल्यू निकालनी है, तो 12 की कितनी आएगी, 12 की आएगी जी देखो 240 और 48 कितना हो जाएगा भाई, 24 को 12 से गुणा कर दो ना, ये 240 और 48 हो जाएगा 288। ऑप्शन नंबर डी, 12 की वैल्यू आ रही है 288 किलोमीटर, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर। भाई राइट आंसर क्या है, 288 किलोमीटर। ठीक है। एक ट्रेन एक कार से 20% तेज दौड़ती है, दोनों एक साथ एक ही बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करती है और दोनों एक साथ ही पहुंचती है। ठीक है, दोनों एक साथ पहुंचती है मतलब दोनों एक साथ ही मिलती है। ए से चलना प्रारंभ करती है और 75 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु पर एक ही समय पर पहुंचती है। तो मतलब टाइम क्या है, सेम है, मीटिंग टाइम क्या है, सेम है। क्योंकि रास्ते में ट्रेन 12.5 मिनट बर्बाद कर देती है। ट्रेन, मुझे लगता है ट्रेन में खराबी आ गई होगी या किसी ने किसी को देख के चेन खींच ली होगी, तो 12.5 मिनट बर्बाद हो गए। कार की चाल क्या है आपको बतानी है। तो देखो जी, कार की चाल बता देते हैं। एक साथ चलना शुरू करती है और डेस्टिनेशन बिंदु बी पर एक साथ मिलती है, मतलब एक साथ पहुंचती है। तो मीटिंग टाइम क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मीटिंग टाइम इज सेम। अगर हमारा टाइम सेम है तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ट्रेन और यहाँ ले लेता हूँ कार, तो डिस्टेंस और स्पीड इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो बराबर कर देते हैं। एक ट्रेन एक कार से 20% तेज दौड़ती है, 20% तेज। तो अगर क्या बोलते हैं, एक ट्रेन कार से 20%, अगर कार की स्पीड में 100 मान लूँ तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी, 120। ठीक है भाई, कार की मैंने 100 मान ली तो ट्रेन की 120 हो जाएगी ना, 20% तेज दौड़ती है। तो यहाँ से आप अनुपात बता सकते हैं, अनुपात कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर अनुपात आएगा 20 छिग्गे और 20 पंजों 6/5। स्पीड का जो अनुपात है 6/5 है, तो डिस्टेंस का भी अनुपात 6/5 होगा। तो आपको देखो क्या करना है, देखो जी, ट्रेन पहुंचने में लेती है कितना टाइम, 6। ट्रेन पहुंचने में कितना टाइम लेती है, 6। ठीक है, मानते हो इस बात को। और कार पहुंचने, सॉरी टाइम थोड़ी ना, ये तो डिस्टेंस आ गई ना यार भाई, ये तो डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस और स्पीड टाइम का है। सवाल में क्या बोला, ए से चलना प्रारंभ करती है और 75 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु पर एक ही समय पर पहुंचती है। क्योंकि रास्ते में ट्रेन 12.5 मिनट बर्बाद कर देती है। कार की चाल बताओ। तो ये तो डिस्टेंस आएगी,
लगता है इसमें वो कॉन्सेप्ट लगेगा, डिस्टेंस सेम है ना भाई। ऐसे तो डिस्टेंस निकालेंगे हम, ऐसे तो डिस्टेंस आ रही है, लेकिन टाइम तो कहीं आ ही नहीं रहा। यहाँ टाइम दे रखा है, टाइम तो कहीं आया ही नहीं। ये क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा डिस्टेंस वाला। हटाओ जी 1 मिनट, हमने यहाँ गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ हमने क्या किया है वो देखो। वैसे इसमें मीटिंग टाइम भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग टाइम भी सेम है, लेकिन मीटिंग टाइम से डिस्टेंस आ रही है। हमें चाहिए टाइम का रेशियो। भाई यहाँ पे देना ना, टाइम 12.5 मिनट अधिक लेती है या रुक जाती है, तो हमें टाइम का रेशियो चाहिए, स्पीड के साथ में टाइम चाहिए, मतलब डिस्टेंस सेम करना पड़ेगा। तो देखो ए से बी तक जा रही है और ए से बी तक डिस्टेंस क्या है, सेम है। ट्रेन ने भी 75 किलोमीटर चला और कार ने भी 75 किलोमीटर चला, तो डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया सवाल। भाई हमारी टीम है कहीं भी कुछ भी डाल देती है। कौन सा टाइप चल रहा था, हम टाइप पढ़ रहे थे मीटिंग टाइम वाला और बीच में ये डाल दिया। चलो कोई ना, ये आ गया है तो कर ही लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, ठीक है। अगर डिस्टेंस फिक्स है और वो फिक्स कितनी है, 75 किलोमीटर, तो डिस्टेंस फिक्स होने के केस में हमने आपको बताया कि टाइम और स्पीड का जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा। अगर कार की जो स्पीड है वो 100 मान लें, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 120। तो यहाँ से अनुपात कितना आएगा, 20 छिक गए और 20 पंजो 6/5। स्पीड 6/5 है तो टाइम क्या हो जाएगा, 5/6। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ट्रेन कहीं पर भी रुकती नहीं, ट्रेन कुछ भी गड़बड़ नहीं करती, तो ट्रेन को पहुँचने में टाइम लगता 5। मानते हो इस बात को? और कार को पहुँचने में टाइम लग रहा है 6। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि दोनों एक ही समय पर पहुंचती है। जितना टाइम कार को लगा उतना ही टाइम ट्रेन को लगा। मानते हो? तो ये देखो, कार को लग रहा है 6 और ट्रेन को लग रहा है 5, तो दोनों एक ही समय पर पहुंचती है। इसका मतलब है कि ट्रेन को भी 6 टाइम लेना पड़ेगा। भाई जितना टाइम कार ले रही है उतना ही टाइम ट्रेन को लेना पड़ेगा अगर एक ही समय पर पहुंचना है तो ट्रेन तो 5 ले रही है, कार 6 ले रही है। तो ट्रेन को हम एक काम करते हैं, कहीं 1 घंटा रोक देते हैं। ट्रेन को हमने क्या किया, 1 घंटा कहीं रोक देते हैं। ट्रेन 5 टाइम तो ले रही है अगर लगातार चल रही है, और 1 घंटा मैंने रोक दिया तो ट्रेन को 6 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में, और कार को भी 6 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों एक ही साथ पहुँच रहे हैं। और इस 1 घंटा हमने रोका, इस 1 घंटे की जो वैल्यू है वो सवाल में दे रखी है 12.5 मिनट। तो यहाँ से 1 घंटे की जो वैल्यू आ गई वो कितनी है, एक की वैल्यू है 12.5 मिनट, 12.5 मिनट। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कार की चाल। तो कार को टाइम कितना लग रहा है, कार को टाइम लग रहा है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो 1 की वैल्यू अगर 12.5 है तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा करना पड़ेगा ना। तो गुणा तो कर देते हैं, कितना आ रहा है देखो, 12 को 6 से गुणा करेंगे, 12 छिंगा 72, और 0.5 को 6 से करेंगे तो आएगा 3, 72 और 3 हो जाएगा 75। तो ये आएगा 75 मिनट। तो जो ट्रेन है, सॉरी कार है, कार को 75 मिनट में कितनी दूरी चलनी है, 75 किलोमीटर की दूरी चल के जाना है। 75 मिनट में 75 किलोमीटर चल के जाना है। तो मुझे बता सकते हो 1 मिनट में कितनी दूरी चलेगी, आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर। और हमें स्पीड निकालनी है तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 1 मिनट में 1 किलोमीटर है तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर। और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो कार की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो ये जो सवाल था वो डिस्टेंस फिक्स वाले सवाल थे, ठीक है। ऐसा एक सवाल मैं और करवा देता हूँ, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम है ना, तो टेंशन दूर कर दो। तो देखो एक सवाल और कर लेते हैं ऐसा सेम टू सेम, और फिर आपकी छुट्टी कर देते हैं। एक ट्रेन एक कार से
30% तेज़ दौड़ती है, दोनों एक साथ एक ही बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और 78 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती है। क्योंकि रास्ते में ट्रेन अपने 9 मिनट बर्बाद कर देती है तो कार की चाल क्या है। तो देखो यहाँ पे हमें डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। क्यों लगाना है वो अभी हमने पिछले वाले सवाल में डिस्कस कर लिया था। क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइम का अंतर दे रखा है, टाइम का, और टाइम का अंतर डिस्टेंस वाले उससे आएगा। तो देखो क्या लिखा है, और डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। ट्रेन भी 78 किलोमीटर दौड़ रही है और कार भी 78 किलोमीटर दौड़ रही है, तो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। और अगर जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो हमने आपको बता रखा है, क्या बताया है कि डिस्टेंस अगर फिक्स है तो हमने आपको क्या बताया कि स्पीड और टाइम दोनों का जो अनुपात है वो क्या होगा, उल्टा उल्टी होगा। तो देखो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रेन और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कार। सवाल में बोला है कि एक ट्रेन एक कार से 30% तेज़ दौड़ती है। अगर कार की स्पीड 100 है तो ट्रेन की 130 हो जाएगी। तो अनुपात कितना आ गया, 13/10। तो टाइम कितना हो जाएगा, 10/13 यही आएगा। तो हमें पता लग गया कि अगर ट्रेन अपनी सही स्पीड से चले तो 10 घंटे लेती है। इसको आप कुछ भी मान सकते हो, अनुपात है। मैं 10 घंटे बोल के आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये घंटे है नहीं। ट्रेन 10 घंटे लेती है और कार 13 घंटे लेती है, लेकिन सवाल में बोल रखा है कि ट्रेन और कार दोनों एक ही समय पर पहुँचती है। तो मुझे बताओ कि कार 13 घंटे ले रही है तो ट्रेन को भी 13 घंटे लेने पड़ेंगे, तभी तो एक साथ एक समय पर पहुँचेगी ना। इसका मतलब कि ट्रेन 10 घंटे तो लेगी। 13 घंटे लेने के लिए 3 घंटे मुझे ट्रेन को बीच में कहीं रोकना पड़ेगा। ट्रेन को मुझे 3 घंटे रोकना पड़ेगा, तभी तो ट्रेन 13 घंटे ले पाएगी। अरे भाई आप समझो, ट्रेन को टाइम लग रहा है 10, कार को टाइम लग रहा है 13, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि दोनों एक साथ ही पहुँचेंगे। एक साथ पहुँचने का मतलब है कार 13 ले रही है तो ट्रेन भी 13 लेगी, और ट्रेन को 13 लेने के लिए 3 घंटे मुझे कहीं बीच में रोकना पड़ेगा। ठीक है, 10 तो ये लेगी, 3 रोक दूंगा। तो ये बोल रहा है 3 घंटे बर्बाद करवाने पड़ेंगे रास्ते में, और 9 मिनट बर्बाद कर रहा है। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू है 9 मिनट। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 3 मिनट। अब हमें निकालना क्या है, कार की चाल निकालनी है। तो कार टाइम कितना ले रही है, 13। 1 की वैल्यू 3 है तो 13 का कितना आ जाएगा, 39 मिनट। तो हमें पता लग गया कि जो कार है उसको टाइम कितना लगता है, 39 मिनट, और कितनी दूरी चलती है, 78 किलोमीटर। तो 39 मिनट में ये दूरी चलती है 78 किलोमीटर। तो आप मुझे बता सकते हो 1 मिनट में कितनी चलेगी। आप बोलोगे सर 1 मिनट में ये चलेगी 2 किलोमीटर। 1 मिनट में 2 किलोमीटर है तो 60 मिनट में कितनी चलेगी, 60 मिनट में आ जाएगा 120 किलोमीटर। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, और स्पीड होती क्या है, 1 घंटे में चली गई दूरी तो कितनी आ जाएगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है। तो चलो, हमने आज की क्लास में 15-16 सवाल तो किए होंगे, और अच्छे सवाल किए। और हमने आज की क्लास में 3 कॉन्सेप्ट को टच किया। पहला तो डिस्टेंस सेम है, दूसरा मीटिंग टाइम सेम है, और तीसरा हमने वो सेम किया था, ओरिजिनल टाइम T बराबर S प्लस S1 बट्टा S1 गुणा T1 बराबर S माइनस S2 बट्टा T2 गुणा S2 गुणा T2। इस कॉन्सेप्ट को हमने टच किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसमें 3 कॉन्सेप्ट एक साथ रिवाइज हुए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको क्लास समझ में आई है तो बच्चों तक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अपने आपके कोचिंग जो भी है सबको ये क्लास बताइए, और आपको जो भी दिक्कत आ रही है हमें कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल की वीडियो में।
तो कल एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और दासू सवाल करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगली मुलाकात हमारी होगी कल। तो गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और आज की क्लास में आने के लिए आप सभी का हाथ जोड़ के आभार। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर।